हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए 10th क्लास में जो 9th चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसके 6 to 10 क्वेश्चन लाया हूं। पहले जो आपके 1st to 5th क्वेश्चन है उसके वीडियो मैंने आपके बना के YouTube चैनल पे डाल दिया है, आपको मैं लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम इस वाले वीडियो में 6 to 10 क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन तरीके से उसको समझेंगे कि किस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका 6 से लेकर 10th क्वेश्चन तक का ये वीडियो है, तो आप ध्यान से देखिए और आइए 6 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक आपका 1.5 मीटर बॉय है जो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है, बिल्डिंग के सामने खड़ा है और 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो हम बिल्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले अगर हम इस तरीके से बनाएं तो ये हमारी बिल्डिंग है, जो कि कितनी हाइट है इसकी, यहाँ हमें दे रखा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो यहाँ पर ये इसकी हाइट 30 मीटर रहेगी। और उसी के सामने अगर बेस एक ही माने तो उसी के सामने एक आपका लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का ये लड़का यहाँ पे खड़ा है। और उसके बाद पढ़ते हैं द एंगल ऑफ एलिवेटिंग फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। यहाँ पर इसकी आंखों का जो एंगल है टॉप बिल्डिंग को देखने का वो 30 डिग्री से 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। कब हो जाता है? जब ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। अब जाहिर सी बात है कि जब हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो हमारी ऊंचाई ये रहती है, मान लो इस ऊंचाई से देख रहे हैं, और जब हम उसके आगे की तरफ उसके पास जाते हैं तो हमारी जो देखने की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब जो एंगल होता है आपका एलिवेटिंग का वो इंक्रीज हो जाता है। वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। जब ये यहां से देख रहा है इस टॉप बिल्डिंग को तब तो इसका एंगल 30 डिग्री है, पर जब ये इसकी तरफ बढ़ता है तो इसका एंगल 60 डिग्री हो जाता है। मान लो यहां से वो यहां पर आ गया, इस जगह पे खड़ा था और इस जगह पे आ गया, तो अब जो एंगल होगा यहाँ पर 60 डिग्री होगा। मैं बनाता हूँ और ये हाइट रहने वाली है, तो यहां से वो देख रहा है तो आप यहां से एंगल बनाएंगे इसका, और एक एंगल आपका यहां से बनेगा, उसकी हाइट यहां पे रहने वाली है, और एक एंगल आपका यहां से बनेगा इससे। अगर हम इसे बेस बना ले तो हम इसको यहां से मिला सकते हैं इस तरीके से। तो हमारी अगर 1.5 मीटर टॉल बॉय था और बिल्डिंग पूरी 30 मीटर की थी, तो अब ये वाली हाइट जो वो तो 1.5 हो गई, ये वाली हाइट कितनी है 1.5, तो ये बचेगी बिल्डिंग कितनी होगी, तो हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करके देख सकते हैं। आप जब 30 मीटर टॉल बिल्डिंग में से 1.5 माइनस करेंगे तो आपको जो बिल्डिंग की हाइट मिलने वाली है वो मिलेगी 28.5 मीटर। इस तरीके से आपका यहाँ पर यह हाइट हो जाएगी और जो लड़का है वो यहाँ से यहाँ पर आ गया है। अब आगे क्वेश्चन बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। आपको वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जितना वो बिल्डिंग की तरफ चला है। तो एक्चुअली में आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा नामकरण करते हैं, ए बी सी और डी। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो आपको सी डी पता करना है और आपके पास में ए बी गिवन है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है, और जब वो बिल्डिंग के पास आता है तो एंगल इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो जाता है। अब हमें पता है कि जो आपका जो एंगल होता है उसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर बन जाता है, नीचे वाला आपका बेस रहता है और ये आपका हाइपोटेनस हो जाता है। तो एक्चुअली में आपको बेस पता करना है। अगर देखा जाए तो आपको बेस पता करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा इसलिए लगाएंगे क्योंकि पहले क्या करेंगे, AB को आप कंबाइन कीजिए। अगर एक छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूं जिसका नाम ABC है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्राइंगल ABC। ABC में आप सबसे पहले BC पता कर लीजिए और बाद में हम इसे पूरा बनाकर बेस पूरा पता कर लेंगे। तो आइए मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, स्टेप वाइज हम काम करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल ABC में tan थीटा लगाइए। तो जब आप tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा होता है आपका P अपॉन B। P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 60 डिग्री, और AB की वैल्यू जो हमारे पास में है वो 28.5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28.5 अपॉन BC। यहाँ से हम BC निकाल लेंगे और tan 60 की वैल्यू रखेंगे। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन BC। BC को यहाँ भेजिए और √3 को इस तरफ भेजिए, तो ये BC बन जाएगा आपका 28.5 अपॉन √3, और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम 30 डिग्री लगाएंगे, इस बड़े वाले एंगल में 30 डिग्री लगाएंगे तो बेस हमारा पूरा BD बन जाएगा।
BC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यहाँ से फिर CD निकल जाएगा। तो अब हम बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे, हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABD की बात करेंगे ट्रायंगल में। तो यहाँ हम लगाएंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री जो होगा वो आपका बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपका AB है और बेस आपका पूरा BD हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा ट्रायंगल दिया है तो BD होगा आपका बेस। तो AB अपॉन BD, यहाँ से tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 और जो AB होगा वो AB है हमारे पास में 28.5 और जो BD है, BD को अगर हम कंबाइन करके लिखना चाहें तो BC प्लस CD लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा BC प्लस CD। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट में BC की वैल्यू थी वो यहाँ पुट करेंगे और वहां से हमारा ये CD निकल के आ जाएगा। मतलब जो हमारा बॉय था वो यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गया है और वो वैल्यू CD है, तो हमें CD निकालना है। तो पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो BC प्लस CD 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा BC प्लस CD इक्वल टू में √3, इसके पास जाएगा तो ये बनेगा 28.5 इनटू में √3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से BC की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो BC की वैल्यू है हमारे पास में 28.5 अपॉन √3 और जो CD है वो तो हमें फाइंड करना है, तो CD हमारा एज इट इज रहेगा। उसके बाद आगे बात करेंगे तो ये बनेगा 28.5 √3। अब हम क्या करेंगे 28.5 अपॉन √3 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा CD इक्वल टू 28.5 √3 जो कि इस तरफ चल रहा था, ये जब आएगा तो ये माइनस में बन जाएगा तो माइनस 28.5 अपॉन √3। अब क्या करेंगे, अब इसको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और √3 का एलसीएम लेते हैं तो हमें √3 मिलता है, ये √3 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे तो ये बनेगा आपका 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको √3 मिलेगा और √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो यहाँ आपका आएगा 28.5 इंटू 3, क्यों √3 और √3 मिलकर 3 बन गए, माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 28.5। उसके बाद जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है CD इज इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिलेगा 15.15 और 2 तो 8, 85.5 माइनस 28.5 और अपॉन में √3 चल रहा है। और जब आप 85.5 में से 28.5 माइनस कराएंगे तो आपको 57 अपॉन √3 मिलेगा। अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में आप √3 को ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ पर रैशनलाइज कराना पड़ेगा। रैशनलाइज कराने के लिए क्या करते हैं, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे √3 नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका फाइनली आंसर बनेगा 57 √3 अपॉन में 3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएंगे और जब आप इसको काटोगे तो ये 19 बनेगा। 19 बनेगा तो आपका आंसर होगा 19 √3 मीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। इसमें क्या करना है कि एक बॉय आपका यहाँ खड़ा था और वो यहाँ पे आ गया, तो जो वो बिल्डिंग को देख रहा था वो एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री का इंक्रीजिंग हो गया उसमें। तो उसके बाद आपको ABC लगाया आपने छोटे ट्रायंगल में, वहां से BC की वैल्यू निकाली, इस बेस की वैल्यू निकाली जो कि आपके 28.5 √3 आई है। उसके बाद बड़ा ट्रायंगल आपने लगाया और बड़े ट्रायंगल में आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया। परपेंडिकुलर बेस अपॉन किया आपने तो यहाँ पर आपका BC प्लस CD बन गया। क्यों? क्योंकि आप इसको दो टुकड़ों में ऐड करके लिख सकते हैं। किसे? BD को आपने लिखा BC प्लस CD, यहाँ से BC प्लस CD इतना आया, उसके बाद CD आपने निकाला और एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपके पास में ये कंडीशन बनी। इस कंडीशन को आपने फिर रैशनलाइज कराया तो आपका √3 जो था मल्टीप्लाई होकर √3 के साथ में 3 बन गया और इससे कट किया तो 19 √3 मीटर आ गया। थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है बट एग्जाम से पर्पस से ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे को इसमें सोचना पड़ता है थोड़ा सा कि लड़का जब पहले खड़ा था तो बिल्डिंग को किसी और एंगल से देख रहा था और जब उसके पास में गया तो दूसरे एंगल से देख रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन है ये और आप इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 7th क्वेश्चन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये समझना है कि एक टावर लगा हुआ है, वो टावर कहाँ है, आपके ग्राउंड लेवल पे नहीं है, वो आपके एक बिल्डिंग के ऊपर लगा है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ पर 20 मीटर हाइट है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं कि हमारे पास में एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग समझ लीजिए, इस तरीके से मैं बना देता हूँ इसको। ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। तो इसके ऊपर आपने टावर लगा रखा है जो इस तरीके से है, ठीक है, ये टावर आपने बना दिया
और यहाँ पे लिखा है ग्राउंड लेवल से। आप अगर ग्राउंड लेवल की बात करेंगे तो ग्राउंड लेवल पर एक पॉइंट है जहां से लिखा है कि बॉटम एंड टॉप, एक तो बॉटम और एक टॉप। तो बॉटम तो ये वाला हो गया हमारा, और जो टॉप है वो ये हो जाएगा, ये हो गया। यहां से दो एंगल बना रखा है, कौन से, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो 45 तो बॉटम से दे रखा है, तो आपने ये 45 डिग्री बना लिया, और जो आपका टॉप से दे रखा है वो 60 डिग्री। तो टॉप मतलब ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। ये आपके पास कुछ है ऐसा है, और ये बिल्डिंग है, ये तो बिल्डिंग है, और ये जो इसके ऊपर आपने लगाया ये टावर है। और हमको क्या पता करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बिल्डिंग की हाइट तो हमें पता है, हमें इस टावर की हाइट पता करनी है। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर नाम देते हैं A, B, C और D। मतलब हमें अब पता क्या करना है, हमारे पास में क्लियर हो गया कि हमें A B पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, जो 45 डिग्री बना रहा है उसे हम लेते हैं। तो हम पहले बात करेंगे इन ट्राइंगल BCD। BCD में बात करेंगे तो BCD में आपको tan थीटा लगाना है। आपने लगाया tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि थीटा के सामने जो बनता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और जो आपका नीचे बनता है वो बेस कहलाता है। तो आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया, परपेंडिकुलर आपका BC है और बेस आपका CD है, तो आपने लगाया BC अपॉन CD। tan थीटा, अब यहाँ tan थीटा की बात करेंगे तो tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, वो आपने पुट की। BC आपके पास में कितना है, BC है 20, यहाँ आपने 20 लिखा, और अपॉन में CD 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपने CD को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो ये CD बन गया। तो CD की जो वैल्यू है वो 20 मीटर आ जाएगी। मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि जो बेस है आपका, वो बेस आपका कितना बन गया है, 20 मीटर बन गया है, ये आपने पुट कर दिया। अब आपको AB निकालना है, तो आप क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल काम में लेंगे जो 60 डिग्री बना रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब आप बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये जो आपकी हाइट रहने वाली है AC, वो AC कंबाइन होकर क्या बन जाएगी, AB प्लस BC बन जाएगी। आप tan 60 लगा दीजिए, AB प्लस BC, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो जाएगा। तो हम इसमें आप tan 60 डिग्री इस्तेमाल में लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ACD। आपको लिखना है यहाँ पर कि आप कौन सा ट्रायंगल काम में ले रहे हो, ACD आपने काम में लिया। तो आपने बोला tan 60 डिग्री। अगर tan 60 की मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो ये जो मेरा बनने वाला है वो बनेगा मेरा AC अपॉन CD, और AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BC लिख सकता हूँ। तो मैंने AC को लिखा AB प्लस BC, अपॉन में मेरा बेस चल रहा है जो कि मेरा बनेगा CD। अब जो वैल्यू आपके पास में है वो आप रख देंगे, और उसके बाद में आपको AB निकालना है, वो AB यहाँ आ रहा है, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो tan 60 जो होता है वो हमारा होता है √3 इक्वल टू AB कितना है, AB हमें फाइंड करना है, BC कितना है, BC हमारे पास में है 20, ये 20 यहाँ पुट करेंगे। CD कितना है, CD हमारे पास में 20 मीटर, जो हमने अभी छोटा ट्रायंगल से फाइंड किया है वो है, तो हम यहाँ पर रख देंगे 20। अब हमें AB फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप 20 को यहाँ भेजिए। अगर आप 20 को यहाँ भेजेंगे तो ये बनेगा 20√3 इक्वल टू में चल रहा है AB प्लस 20। आप इस 20 को इस तरफ भेज दीजिए। आप 20 को जब इस तरफ भेजेंगे तो आपका ये बनेगा AB, और इस तरफ इसको 20 को अगर भेजते हैं आप तो ये बनेगा आपका 20√3 माइनस 20। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, 20 में से कॉमन ले लीजिए तो AB आपका आंसर आ जाएगा। AB यहाँ पर आपका बनेगा, जब आप इसमें 20 कॉमन लेंगे, अगर 20 को आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर 20 कॉमन लिया तो √3 रह गया, और यहाँ पर 20 लिया तो 1 रह गया, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट में आपका √3 माइनस 1 मीटर। यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसको वापस कीजिएगा एक बार अपने हाथों से, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन 8 नंबर, एक स्टैचू है हमारे पास में 1.6 मीटर लंबा, स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। अब ये पेडेस्टल क्या होता है, पेडेस्टल होता है कि जैसे हम किसी मूर्ति को स्थापित करते हैं, मूर्ति को वहां पर लगाते हैं, स्टैचू को लगाते हैं, तो हम जो नीचे एक तरीके से बेस जो बनाते हैं वो पेडेस्टल कहलाता है। तो यहाँ पर एक स्टैचू लगा हुआ है जो पेडेस्टल के ऊपर है। तो सबसे पहले हम पेडेस्टल बना लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए पेडेस्टल है आपका, इस पेडेस्टल के ऊपर आपकी एक स्टैचू इसके ऊपर लगा है। तो स्टैचू जो होगा वो इस तरीके से होगा, यहां से आपका स्टैचू बना लीजिए, ये स्टैचू है, और 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। 1 मीटर 6 कौन है, स्टैचू है, तो ये 1.6 मीटर हमने स्टैचू बना लिया यहां से यहां तक, और ये पेडेस्टल हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ये आपका बेस रहने वाला है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये रहा और इसका बॉटम यहाँ पे है।
जो आपका स्टैचू है उसका जो बॉटम है वही पेडेस्टल का टॉप है। तो यहाँ पे पहले तो लिखा है टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। अगर मैं स्टैचू की बात करूं तो यहां से अगर आप इसको बनाएंगे तो ये पूरा कितना बनने वाला है, 60 डिग्री बनने वाला है। और उसके बाद क्या लिखा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और जो पेडेस्टल का टॉप है वहां से सेम पॉइंट का जो एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं सेम पॉइंट की बात करूं, इस 60 को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, तो यहाँ पर जो मेरा क्रिएट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 45 डिग्री हो रहा है। इस तरीके से समझिए कि छोटे वाले ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो 45 है, बड़े वाले में 60 है। और यहाँ पर फिर आगे बात करता है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। आपको इस पेडेस्टल की हाइट पता करनी है। सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा नाम इसको दे दीजिए, इस ट्रायंगल को ए बी, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो आपको बीसी पता करना है। तो सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल लेते हैं। हमारे पास में यहाँ पर बस एक ही चीज गिवन है और वो है स्टैचू की हाइट। यहाँ पर स्टैचू की हाइट गिवन है, पेडेस्टल पूछा है और ये बेस भी नहीं पता। तो हम सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल बीसीडी। बीसीडी में बात करेंगे सबसे पहले। तो ट्रायंगल बीसीडी की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारा tan थीटा हम इसमें लगाएंगे। tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री। tan 45 होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है बीसी और परपेंडिकुलर है सीडी, बीसी अपॉन सीडी। tan 45 आपका 1 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 1 इक्वल टू बीसी अपॉन सीडी। और जब आप सीडी को यहाँ मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास में एक इक्वेशन निकल कर आती है कि सीडी और बीसी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, हम इसे बाद में काम लेंगे। जब नेक्स्ट हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो उसमें हमारी ये वाली जो चीज है CD इक्वल टू BC वो बहुत काम आएगी। क्यों, क्योंकि यहीं से हमारी वैल्यू निकल के आएगी BC। तो अब हमें क्या करना है, बड़ा ट्रायंगल लेना है ACD। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ACD। इसमें भी हमें क्या करना है कि tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा जो है हमारा 60 डिग्री है, तो यहाँ लगाएंगे tan 60 डिग्री और ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर पॉइंट बेस। अब परपेंडिकुलर के अंदर दो चीजें हैं, AB और BC। तो हम जब AC की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें इंक्लूड हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर हमारा बनेगा AB प्लस BC और अपॉन में हमारा चल रहा है CD जो कि हमारा बेस है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर tan 60 की बात करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AB कितना है, AB हमारे पास में 1.6 मीटर। AB हमारे पास में जो है वो स्टैचू की हाइट है, तो AB हमने लिखा 1.6 प्लस BC कितना है। अब यहाँ पर आपका BC और CD जो है वो काम आएगा। आपको निकालना क्या है, आपको BC निकालना है। तो आप इस CD को कन्वर्ट कर सकते हैं BC के अंदर, क्योंकि CD इक्वल टू BC हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्रूव कर दिया। तो हम इसको BC रहने देंगे और CD को हम लिख सकते हैं BC। कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम इसे BC को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा हमारा √3 BC इक्वल टू 1.6 प्लस BC। अब आप BC की वैल्यू को इस तरफ ले आइए, क्योंकि BC हमें फाइनली जो हमें पता करना है वो हमें BC पता करना है, पेडेस्टल की हाइट पता करनी है। तो BC को आप इस तरफ पुट कीजिए तो ये बनेगा आपका √3 BC और BC इस तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज होगा तो ये बनेगा -BC इक्वल टू 1.6। BC आप कॉमन ले लीजिए। BC जब आप कॉमन लेंगे तो ये बनेगा √3 - 1 इक्वल टू 1.6। अब हमें क्या करना है, अब हमें BC निकालना है तो ये जो रहेगा हमारा डिवाइड में चला जाएगा। तो BC की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 √3 - 1। अब यहाँ पर आकर हम देखेंगे कि √3 - 1 आप इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ पर रैशनलाइज कराना पड़ेगा। और रैशनलाइज के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि रैशनलाइज करने का तरीका होता है कि जो भी आपकी वैल्यू है वो सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करानी है, बट इसका साइन चेंज कर देना है। तो ये आपका ऊपर जो बनेगा वो बनेगा √3 + 1 और नीचे बनेगा √3 + 1। ऐसा कराने से क्या होगा कि आपका जो √3 है वो चला जाएगा, कट जाएगा। √3 + 1 जब 1.6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1.6 √3 + 1 अपॉन में आप यहाँ पर देखेंगे कि a - b a + b। a - b a + b जो आइडेंटिटी होती है वो होती है a² - b²। a² मतलब √3 का स्क्वायर, यहाँ मैं साइड में करता हूँ, √3 का स्क्वायर माइनस b² 1 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, 1 का स्क्वायर -1 तो आपका एक्चुअली में बनेगा वो 2 बन जाएगा। मतलब नीचे आपकी आइडेंटिटी सॉल्व होकर अपॉन में 2 आएगा। 2 से आप 1.6 को कट करेंगे तो 0.8 आपको मिलता है और साथ में चल रहा है √3 + 1। ये आपकी फाइनल BC की वैल्यू होगी, मीटर में आएगी क्योंकि आपको मीटर में यूनिट दे रखी है। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में पेडेस्टल था, पेडेस्टल के ऊपर आपने स्टैचू लगा रखा।
स्टैचू की जो हाइट है वो 1.6 मीटर है और जो बेस है वो हमें पता नहीं, तो हमने पहले यहाँ पर 1045 डिग्री लगाया, उसके बाद 1060 लगाया और 1045 में आपका BC और CD बराबर हो गया, तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर काम ले लिया, CD की जगह BC रखा और इस तरीके से BC निकाला। लास्ट में आपको रैशनलाइज करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 9th क्वेश्चन। यहाँ पर बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यहाँ पर आपके पास में दो चीजें हैं, एक तो टावर है और एक बिल्डिंग है। अगर मैं बात करूँ एक्चुअल में तो वास्तव में क्या होना चाहिए, क्या टावर बड़ा होता है कि बिल्डिंग बड़ी होती है? तो पहला जो एक आइडियल कंडीशन रहती है हमारे पास दिमाग में आता है कि टावर ज्यादा ऊपर होता है, तो हम यहाँ पर टावर और बिल्डिंग बनाएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टावर की, तो ये टावर हो गया और बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये बिल्डिंग हो गई और दोनों ग्राउंड लेवल पे होगी, तो मैंने इस तरीके से बना दिया, ये बिल्डिंग है ये टावर है। और यहाँ पर ये कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, आपका ये बिल्डिंग का टॉप है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बना देंगे, तो ये हमारा बनेगा 30 डिग्री। आगे कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, और टावर के टॉप से जो फुट है आपकी बिल्डिंग का, वहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमने बना दिया। अब बोलता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, आपका जो टावर है उसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर है, तो आपको क्या पता करना है? फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, आपको ये हाइट पता करनी है। तो पूरा क्वेश्चन का सिनेरियो समझिए, आपके पास में दो चीजें हैं, तो बिल्डिंग और एक टावर। आपके पास जो बिल्डिंग है और जो आपके पास में टावर है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पर एंगल बनता है 60 डिग्री, और टावर के बॉटम से या फिर बिल्डिंग के बॉटम से टावर का जो फुट है वहां पर एंगल बनता है 30 डिग्री, और जो आपका टावर है उसकी हाइट आपके पास में 50 मीटर, तो 60 और 30 का एंगल बनता है 50 मीटर हाइट है। अब हमें पता क्या करना है? बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके नाम लिखते हैं A, B, C एंड D। तो हमें C भी पता करना है, तो सबसे पहले हम बेस पता कर लेते हैं। अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बेस पता कर ले, फिर छोटे वाले ट्राइंगल में अगर बेस और परपेंडिकुलर लगा दें तो क्या परपेंडिकुलर निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल ABC की। इन ट्राइंगल ABC, तो यहाँ आपको क्या लगाना है? tan थीटा। थीटा कौन सा है? 60 डिग्री है, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AB है आपका, और जो बेस है वो बनेगा आपका BC। तो tan 60 की वैल्यू रहती है √3। AB कितना है? AB 50 है, और BC कितना है? BC आपको पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे? BC को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को नीचे ले आएंगे, तो BC हमें मिल जाएगा 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 मीटर। तो ये आपने BC निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे? छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल DCB, DCB लेंगे। इन ट्राइंगल DCB की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो tan 30 डिग्री ये है, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री आपका बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका CD है और बेस आपका BC है, और अगर मैं tan 30 की बात करूं तो ये होता है 1 अपॉन √3। CD आपको फाइंड करना है, और BC आपके पास में पहले से ही है वैल्यू 50 अपॉन √3। तो ये आपका BC अभी 80 रहने देते हैं, BC को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, तो आपका जो CD निकल के आएगा वो बनेगा BC अपॉन √3। उसके बाद क्या करना है? CD आपके पास में एज इट इज रहेगा क्योंकि आपको फाइंड करना है, और BC की वैल्यू पुट करेंगे। BC है 50 अपॉन √3, तो ये बनेगा हमारा 50 अपॉन √3, और अपॉन में क्या चल रहा है? √3 चल रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे इस तरह। तो CD आपके पास में आएगा 50 अपॉन √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर आपका क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। तो ये आपका CD हो गया, यूनिट इंटू मीटर हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। एक बिल्डिंग थी, एक टावर था, टावर की हाइट पता थी और एंगल्स पता थे, तो बिल्डिंग की हाइट पता करके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है वो 10th क्वेश्चन है। Two poles of the equal heights are standing opposite each other on either side of the road. आपके पास में दो पोल्स हैं, जो बिजली के खंभे हैं, दो पोल्स हैं इस तरीके से, और बीच में रोड है।
बीच में इस तरीके से रोड है और रोड के दोनों किनारे पे दो पोल्स आपके लगे हुए हैं। अब पोल्स है तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों इक्वल हाइट्स में होंगे, तो हम इस तरीके से बना लेते हैं कि ये 2 पोल्स और ये रोड है और इस तरीके से ये पोल्स आपके यहाँ पर खड़े हैं, तो ये इक्वल हाइट के पोल्स आपने बना दिए। उसके बाद में लिखा है which is 80 मीटर वाइड which is कौन रोड, रोड यहाँ पर कितनी है 80 मीटर वाइड है, तो अगर मैं इसकी पूरे की बात करूं तो पूरा कितना हो गया 80 मीटर चौड़ाई हो गई इस रोड की। उसके बाद लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, एक किसी पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ये वाला है, ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री। एक आपके पास में यहाँ पर पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए तो 60 और 30 है। अगर आप इस तरफ ले रहे हैं तो एंगल बनने वाला है वो कितने डिग्री का बनने वाला है, वो आपका बनेगा यहाँ पर 30 डिग्री का, क्योंकि आपने ये वाला पॉइंट जब पॉइंट दूर होता जाता है तो एंगल छोटा होता जाता है, तो आपने इस पोल से डिस्टेंस ली है इसकी, तो ये 30 हो गया। और जो इस तरफ से बनेगा आपका इस पॉइंट से यहाँ का जो बनेगा, क्योंकि दो एंगल है 60 और 30 डिग्री, दोनों के दोनों आपकी जो यहाँ पर आपने पोल्स लगाए हैं उस पे टॉप से है, टॉप से है तो यहाँ पर ये टॉप का हो गया 30, तो यहाँ जब मैं बनाता हूँ तो ये जो मेरी हाइट होगी इस पे जब ये जाएगा तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। और आपकी जो पोल्स है वो इक्वल डिस्टेंस है, ये ध्यान दीजिएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स की हाइट पता करनी है, ये और ये। उसके बाद में यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और आपको ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी पता करनी है। तो पोल्स तो आप एक निकाल लो, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल है, अगर एक पोल्स निकालो तो दूसरे की तो उतनी हाइट होगी, पर इस पॉइंट को पता करना पड़ेगा ये पॉइंट कहाँ है। तो मान लीजिए अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये क्या मेरा 80 माइनस x बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपने इस डिस्टेंस को x मान लिया तो ये आपकी बचेगी 80 माइनस x बनेगा। इसका थोड़ा सा नाम दे देते हैं a b c d और e। तो अब देखिए आपको bc cd दो चीजें तो ये पता करनी है और पोल की हाइट पता करनी है, तो आपने इसको x मान लिया तो ये आपका 80 माइनस x हो गया। अब आपको एक बार ये ट्राइंगल और एक बार ये ट्राइंगल लेना है, दोनों के अंदर आप tan थीटा लगा सकते हैं क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो आपका tan थीटा से निकलता है। तो आप लगाएंगे पहले इन ट्राइंगल ABC, ABC की बात करेंगे पहले, तो यहाँ पे लगेगा tan कौन सा थीटा है 60 डिग्री है, ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो रहेगा वो AB रहेगा, बेस आपका BC रहेगा, तो AB अपॉन BC निकल जाएगा। यहाँ से tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, AB आपको पता नहीं निकालना है और BC आपको पता है x की फॉर्म में x रहेगा, तो AB आपने यहाँ से निकाला तो ये बनेगा आपका x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको AB जो मिलेगा वो मिलेगा √3x, तो आपने √3x इसकी वैल्यू निकाल ली है। फर्स्ट इक्वेशन इसको कह देते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म चल रही है, इस वेरिएबल को हमें हटाना होगा यहाँ से। तो पहले आपने ये वाला ट्राइंगल लिया, अब ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल EDC, EDC की मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो इसमें भी हम tan थीटा लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो सबसे पहले लगाएंगे tan थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ED है और बेस आपका CD है, तो आपने लगाया है यहाँ पर ED अपॉन CD। tan की मैं बात करता हूँ, tan 30 तो वो होता है मेरा 1 अपॉन √3 और ED मुझे पता नहीं तो मैंने ED को ऐसे ही रखा है। ED जो है आपका वो कहीं ना कहीं AB के बराबर है, अगर देखा जाए तो ED हमारा AB के बराबर है, तो हम ED की जगह AB पुट कर देते हैं, चलो AB पुट करते हैं, और जो CD है वो है 80 माइनस x, तो ये आपका हो गया 80 माइनस x। 80 माइनस x को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो AB आपका रहेगा, और AB की जो वैल्यू है यहाँ पे आप रख सकते हैं √3x, तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB कितना है √3x और ये बनेगा आपका 80 माइनस x। अब आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 80 माइनस x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 80 माइनस x, √3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो √3 और √3 आपका 3 बन जाएगा, तो ये बनेगा 3x। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है कि x को इस तरफ आप लेके जाएंगे तो यहाँ बनेगा आपका 80 इक्वल टू 3x, और x माइनस का था तो उस तरफ जाकर पॉजिटिव बनेगा तो ये प्लस का x, ये बनेगा आपका 3x और प्लस x 4x, यहाँ पर 80 चल रहा है, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा आपका 80 अपॉन 4, जो कि आपका सिंपली क्या बनेगा 20 बन जाएगा, तो x की वैल्यू 20 आ गई। अगर मैं बात करूं तो x कौन था हमारे पास में, हमने यहाँ पर 2 पॉइंट दिए थे, x था हमारे पास में BC, तो BC हमें मिल गया जो x के बराबर था, तो BC कितना मिल गया 20 मीटर,
उसी तरीके से हमको CD भी पता करना था, तो CD हमारे पास में है 80 माइनस x यानी कि 80 माइनस 20, तो CD हमारे पास में बनेगा 60 मीटर हमारे पास में यहाँ पर CD आ जाएगा। अगर यूनिट इसकी पुट करते हैं तो ये 60 मीटर बनेगा। तो हमने दो चीजें फाइंड कर ली, BC और CD, और हमें AB पता करना है। तो हम क्यों ना यहाँ पर जो ये x की वैल्यू है इस x को यहाँ पुट कर दें, तो AB फाइंड हो जाएगा। और AB क्या था, AB है हमारे पोल्स की हाइट, जो कि AB और ED बराबर है। आप ED निकालो या AB निकालो, एक ही बात है। AB हम निकाल सकते हैं इस x को, ये जो x20 आया है इसे यहाँ पुट करके। तो AB अगर हमें फाइनल निकालना है लास्ट में, हाइट ऑफ पोल की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यह हाइट ऑफ पोल कितनी बनेगी आपकी, ये बनेगी AB। AB है आपका √3x, और x की जगह आप 20 रख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो AB आपको मिलेगा 20√3 मीटर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि जो आपने पॉइंट लिया है वो कहीं ना कहीं इन दोनों पोल्स की मिड में है। मिड में है तो जरूरी नहीं है बिल्कुल बीच में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आपने x माना और इसको आपने 80 माइनस x किया, आपने x की वैल्यू निकाली, तो आपका ये निकल गया BC, और CD निकल गया कैसे, 80 माइनस x किया। उसके बाद पोल निकालना था, तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल से हमने इक्वेशन निकाली AB √3x। x को जब यहाँ 20 पुट किया तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 20√3। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं आपके लिए ले आऊंगा, इसमें हम 11 से 15 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और जो आपके फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस हैं उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।